नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन बालियान, गांव भाजू, डिस्ट्रिक्ट शामली, वेस्ट यूपी का मैं रहने वाला हूं। और आज हम अंकल जी को ये अपनी गोवंश, देसी गोवंश दिखाने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के टाइम में भैंस का, होस्टन फ्रीजन गायों का और जी जो है जर्सी गायों का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। जी उसके मुकाबले जो हमारा देसी गोवंश है, जी ये देसी गोमाता है, जी इन्हें आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप एक प्रैक्टिशनर हैं जी जी और पशुओं के जो है डॉक्टर हैं, जी। तो आपकी नज़र में क्या है? देखिए अंकल जी, एक चीज़ तो ये होगी, विदेशी नस्ल की जो गाय है जी। वो विदेश में जितनी ज़्यादा ठंड है, हम्म। हमारे इधर वो नहीं है। वो गर्मी के एरिया की है ही नहीं। अच्छा। पहली बात तो ये, यहाँ पे वो रह ही नहीं सकती। गर्मियों में आपने देखा होगा, यहाँ पे उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, होंकने लगे हैं, बहुत हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, पसीने बिल्कुल आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आई भैंस की। जी। भैंस जो पुराने टाइम से इतिहास उठा के देखे आप, भैंस हमारी थी जंगली जानवर। हम्म। उसे दूध के यूज में नहीं रखा जाता था। और जो हमारी देसी गोवंश थी, हम्म। ये शुरुआत से दूध के लिए यही थी। हम्म। इन्हीं का दूध पी पी कर बड़े बड़े योद्धा बने। हम्म। महाराणा प्रताप देसी गाय का दूध पीते थे, महाराजा सूरजमल देसी गाय का दूध पीते थे। तो दूध के लिए इनका यूज था, हम्म। और किसी पशु से दूध नहीं लिया जाता था। जी। जी तो इसलिए जो है, मतलब इसके जो दूध की क्वालिटी है जी वो अच्छी है। जी। दूध की क्वालिटी का तो ये है, बड़े बुजुर्गों का ये कहना था, एक गाय अपने जीवन काल में जी। 1 मन सोना दे देती थी। हम्म। अब आप देख सकते हैं, जो ये जिसको इनका हम्प बोलते हैं, हम्म। इसको हिंदी में सूर्य केतु नाड़ी बोली जाती है। जी। जो सूर्य की किरणों से अट्रैक्ट होता है। हम्म। सूर्य की किरणें पड़ेंगी इस पर, और इसके दूध में सोने की मात्रा आती है। तो मेन तो ये है कि इनके दूध के सबसे ज्यादा फायदे तभी हैं कि उसमें सोने की मात्रा है। अच्छा। इसी वजह से बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक गाय अपने जीवन काल में 1 मन सोना दे देती है। दे देती। जी अभी जैसे ये आपकी गौ माता है, जी। तो ये कौन से लैक्टेशन में है? ये अंकल जी हमारी फर्स्ट लैक्टेशन में है। मोहिनी, हमने इसका नामकरण अच्छा, किया हुआ है। मोहिनी, बड़ा जी प्यारा नाम है। जी। इसने 25 महीने की उम्र में बच्चे को जन्म दे दिया। हम अच्छा। ये जैसे गर्मी में आई, हमने 3-4 बार इसको छोड़ भी दिया कि अभी नहीं करते, कम एज है। हम्म। लेकिन जब अंदर से ये पूरी तैयार थी, तो हमने यही समझा कि इसको गर्भधारण कराने में ही फायदा है। अच्छा, जी। तो मतलब ये 25 महीने की जो है बच्चा दे दिया था इसने। बच्चा दे दिया। जी जी तो जी। इसने क्या क्या बच्चा दिया? इसने बछड़ा दिया, एक बछड़े को जन्म दिया इसने। अच्छा, बछड़े को जन्म दिया। जी। अब ये कितना दूध दे रही है? इसने कितने दिन हो गए ब्याए हुए? इसको अंकल जी 4 महीने ब्याई हो गए, अच्छा। और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मोहनी है अपनी गौ माता। जी। इसने दूध कितना दिया है? इसने अंकल जी 25 महीने की उम्र में 11-12 kg दूध दिया हमें। अच्छा, 11-12 kg। जी अब बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई आजकल जो है हमारी गाय वगैरह है, ये जो है जी जल्दी से गाभिन नहीं हो पाती, जी दिक्कत आ रही है। जी जी और आप बता रहे हो कि ये 4 महीने की ब्याई हुई है, जी जिसमें कि ये 3 महीने की गाभिन है। जी। तो देखिए, ये तो अंकल जी ये है कि हर पशु का, या मतलब किस कोई भी विभाग ले लीजिए, हर चीज का बेस है जो मैनेजमेंट पे है। जी। यदि उसका प्रबंध सही होगा, हम्म। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने की। तो हमारा जो पशु रखने का तरीका है, इनको हम चारा जो देते हैं वो मोटा देते हैं। अच्छा। मोटी कुट्टी देते हैं, कम से कम 2 इंच की। हम्म। दूसरा, संतुलित पशु आहार। और जो तीसरा आपने रिपीट की बात बताई है कि जी। भाई गर्भधारण नहीं कर पाती, रिपीट हो जाती है, हम्म। तो उसके लिए मैं बताऊं आपको, संजीवनी बूटी है पशु के लिए, मिनरल मिक्सचर। अच्छा। यदि हर तीसरे महीने पे आप डीवर्मिंग कराएंगे, हम्म। कीड़ों की दवा देंगे, और परमानेंट बच्चे को 40 से 50 ग्राम, और जो वयस्क है जो दूध दे रही है उसको 80 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर यदि प्रतिदिन आप देंगे हमेशा परमानेंट, जी। तो ये समस्या नहीं आती। दूध उत्पादन सही होगा और तंदुरुस्ती अच्छी होगी। और जो ये दूसरी गौ माता है, इसके बारे में कोई जानकारी दे? ये अंकल जी मैं हरियाणा से लाया था। जी। ये अपने मिलने वाले हैं सारंग भाई, जी। उनके पास से लाया था मैं। ये अभी छठे महीने में है। अच्छा, छठे महीने में है। जी। और बहुत ही अच्छे दूध उत्पादन की गौ माता है ये। 18-20 लीटर दूध तक ये गाय दे देती है। अच्छा, 18-20 लीटर। जी अब ये है कि एक भ्रांति है कि जो देसी गऊ है वो दूध कम देती हैं, कम टाइम तक देती हैं, और जी आप कह रहे हैं कि जो है 18 से 20 लीटर तक दूध देती जी थी। जी और मोहनी आपके यहाँ जो है जब ब्याई थी, तो उसने जो है 10-12 लीटर जी दूध जी जी, दिया है। बहुत आराम से नॉर्मल डाइट पर। हाँ, कोई ज़्यादा खास वो नहीं। नहीं नहीं नहीं। और खर्चे की बात करें तो खर्चा इनका, वो जो
विदेशी गाय है उनसे जो है कम है? उनसे इतना कम है अंकल जी। 4 तो एचएफ गाय, विदेशी नस्ल की कोई भी गाय ले लीजिए, 4 एचएफ और 10 देसी गाय बराबर है। ये अच्छा। इनकी बहुत कम डाइट है। जितना इनको दूध उत्पादन देना है, यदि इनकी डाइट 2 केजी है और आपने उसमें 2.5 केजी डाल दिया, इनको जो भी मिनरल मिक्सचर या संतुलित पशु आहार है, यदि आपने इनकी डाइट के हिसाब से ज्यादा डाल दिया तो उस आधा केजी को भी ये छोड़ देगी। हाँ, ये ये उसको खाएंगे खाएगी नहीं। नहीं। हाँ। इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन वो ऐसी हैं कि वो जो उनकी डाइट है उससे भी, और जो चाहे 5 किलो ज्यादा जी गिर जी, गया वो उसे भी खा के उनको जब आप भी कितना भी हटेंगे डाल हटेंगे। दीजिए। हाँ ये है। जी तो मतलब जो है इसमें जो क्रियान्वयक ऊर्जा है जी, और जो अथ है वो अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर भी आपकी एक जो है ये गौ माता खड़ी हुई है। ये मोहिनी की माता जी हैं। अच्छा अच्छा। जी, मोहिनी को इन्होंने दूसरे लैक्टेशन में जन्म दिया था। इसको भी मैं हरियाणा से ही लाया था। हांडा है, हांडा के पास से लाया था मैं। और आते ही इन्होंने हमें मोहिनी प्राप्त हुई थी, मोहिनी को जन्म दिया था इन्होंने। अच्छा। और ये भी 13 से 14 केजी दूध की कैपेसिटी की गौ माता है। अभी जैसे कि आपने ये जो है गोबर इकट्ठा किया हुआ है और इसमें टब में जो है ये मूत्र। गोमूत्र है जी, तो आप इससे क्या करते हैं? हम अंकल जी प्राकृतिक खेती करते हैं, गौ आधारित। अच्छा जी, गौ आधारित ऐसे है, हम उसमें गाय का गोबर और गौमूत्र, जी। इसके अलावा और तीसरी चीज कुछ नहीं डालते। तो इस वजह से हम मूत्र इकट्ठा करते हैं। और ये आप गोबर देख सकते हैं, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में जितने ज्यादा बैक्टीरिया लाभदायक है खेती के लिए और किसी के गोबर गौमूत्र में नहीं है। ये जो पद्धति है तुम्हारी गो आधारित खेती जी, इससे आप क्या क्या चीज अपने खेतों में उत्पादन कर रहे हैं? देखिए अब हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मैन तो यहाँ की फसल गन्ना है जी। लेकिन हम गेहूं, सरसों, गन्ना ये सभी क्रॉप लेते हैं। आज के टाइम में डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा लोग जो है शुद्ध खाने के लिए उसके लिए जागरूक हुए हैं। जी तो क्या आप जो ये चीजें पैदा कर रहे हैं उन्हें सेल करते हैं किसी माध्यम से? जी जी, हमारा गुड़ शक्कर खांड का काम है जी। गन्ने से वैल्यू एडिशन करके हम ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं और भारतवर्ष में हर जगह भेजते भी हैं। और जो अपने 100-150 किलोमीटर नियर बाय के हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप आए, खेत देखे, गौ माता को देखे, घर पे विजिट करके तब लेके जाएं। तो जैसे मान लिया आप गेहूं भी पैदा कर रहे हैं इसी पद्धति पे, तो क्या लोगों को गेहूं भी प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी, उसका आटा प्रोवाइड कराते हाँ जी, गेहूं भी प्रोवाइड कराते हैं, उसका आटा भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आटा जो आप पीसते हैं वो किस तरीके से पीसते हैं? वो हमारे पास वैदिक आटा चक्की है जी। पहले के समय पे हाथ से जो माताएं बहनें आटा पीसती थी उसी की तरह से अब मैनुअल वर्क तो इतना रहा नहीं, इसलिए हमने मोटर और गियर बॉक्स से बनी हुई एक चक्की ली जिसके 60 आरपीएम है। अच्छा, वो चक्कर कम कर दिए? उसके चक्कर कम कर दिए जी। तो उसके 1 मिनट में सिर्फ 60 ही चक्कर घूमती है वो। और वो जो आटा रहता है वो ठंडा रहता है, बिल्कुल वो हीट नहीं होता। हाँ, जो उसके पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते, झुके हुए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आटा आप जो है लोगों को प्रोवाइड कराते हैं? जी जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और किसान के उसमें लाभ वाली बात यह है कि जो अपनी चीज पैदा करे और अपने तरीके से जो सेल कर रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। और जो गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।